शहर मुल्तान में महंगाई का जिन बेकाबू अशय खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। घी की कीमत 210 से 225 रुपए, दाल मसूर 140 से 160 रुपए, दाल चना 140 से 160, दाल मूंग 200 से 220 रुपए में फरोख्त होने लगी, जबकि 250 सब्जियों की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। जहां छुट्टी के दिन सब्जी की दुकानों पर रश लगा रहता था, सब्जी की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से खरीदार ना होने के बराबर हैं। 300 रुपए किलो मिलने वाला अदरक 400 रुपए किलो मिलने लगा। 60 रुपए किलो मिलने वाली बंद गोभी 100 रुपए किलो मिलने लगी। 80 रुपए किलो मिलने वाला करेला 120 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। शहरी सब्जी महंगी होने से शदीद परेशान है। हम सामान पहले लेने आते थे, जितने पैसों में पहले ले जाते थे 1 हफ्ते का सामान, अब उतने पैसों में 2 दिन का सामान भी नहीं आता। अब आप देख लें, आलू हैं 80 रुपए किलो है, वो भी सही आलू नहीं है। शहरियों का कहना है कि गरीब आदमी का अब सब्जी लेना भी मुहाल हो गया है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि मौसम तब्दील होने की वजह से सब्जी महंगी है। सब्जी की कीमतों में मंडी से इजाफा होता है, हमारी दुकानदारी भी मुतासिर होती है। सब्जी की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों का खाना खाना मुहाल कर दिया। शहरियों ने हुकूमत से सब्जी की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशफा आसिफ, मुल्तान। दूसरी जानिब आपको बताएं कि डीजे खान की मार्केट में टमाटर 120 रुपए किलो, अदरक 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा, जबकि लहसुन 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। बात करेंगे इस हवाले से आशिर इशफाक से। आशिर बताएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में सब्जियों के अंदर इस्तेमाल होने वाली, खसूस तौर के ऊपर सालन बनाया जाता है, उनमें इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतों में कमी नहीं आ सकी है। मार्केट में टमाटर की अगर हम बात करते हैं तो टमाटर 120 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगा है। इसी तरह से अगर हम अदरक की बात करते हैं तो अदरक मार्केट में 600 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है, जबकि लहसुन की हम बात करते हैं तो लहसुन मार्केट में 200 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इस टाइम भी मंडी में मौजूद हैं। शहरी इतवार का दिन है, खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ साथ इनसे बात भी कर लेते हैं। भाईजान बताइएगा, महंगाई है, देख रहे हैं महंगाई? अभी हम आए हैं, ये प्याज ली है बस। कैसे मिले? ये 240 रुपए धड़ी 5 किलो, 240 का 5 किलो। जी बताइएगा जी, महंगाई है मार्केट में? नहीं है भाई, हर जगह पे महंगाई है, कहीं भी राहत नहीं है भाई। मंडी के अंदर सारी बर्बादी है यहाँ पे, डेरे की मंडी में। रोड भी खराब है, महंगाई भी बहुत। जी महंगाई बहुत ज्यादा है। यहाँ पर कुछ और शहरी भी मौजूद हैं। अंकल जी बताइएगा, लेने के लिए आए हुए, इतवार है, कैसा देख रहे हैं रेट्स को? महंगाई है भाई, बहुत ज्यादा महंगाई है, हर आदमी पिस रहा है। शुक्रिया। परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है, 240 रुपए बता रही है ये। जी महंगाई जो है वो काफी ज्यादा है। शहरी यहाँ पर जो खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। मार्केट में जो अशिया हैं, सब्जियों की कीमतें हैं वो काफी ज्यादा हैं, जिसके बायस उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है, दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। शहरी यही मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट में सब्जियों की कीमतों को कम करवाया जाए। जी सब्जियों की कीमतों कम किया जाए। आशिर आपका शुक्रिया। उधर भावलपुर में भी सब्जियों के रेट्स में इजाफा देखने को मिल रहा है। तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं महमूद जहीर। जी महमूद बताइएगा। भावलपुर में जो सब्जियों के रेट्स हैं उनमें मुसलसल इजाफा जारी है, जिनमें आज जो आइटम्स जिनमें ज्यादा इजाफा हुआ है वो 3 आइटम है सब्जी में। वो हैं प्याज 10 रुपए किलो बढ़ रहा है, अदरक 200 रुपए किलो बढ़ रहा है, जबकि हरी मिर्च में भी तकरीबन 90 रुपए से 100 रुपया किलो इजाफा हुआ है। पहले जो रेट्स थे उनसे 200 रुपए किलो और अदरक 100 रुपए किलो, हरी मिर्च, इतना इजाफा होने पर आवाम परेशान है। आवाम से जानते हैं जी क्या कहेंगे, ये चीजों में इतने रुपए किलो रेट बढ़ते हैं? पहले तो कभी 5 रुपए 10 रुपए बढ़ते थे। इस बारे में गवर्नमेंट का कोई चेक बैलेंस नहीं है। अगर चेक बैलेंस हो तो इन चीजों में कमी की जा सकती है। हमारा नहीं ख्याल कि किस तरह की चीजें जो है ना बढ़ रही हैं। रोज मामूल के मुताबिक जो रेट है वो नहीं है, रोजाना उसमें इजाफा हो रहा है। हालांकि इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। गरीब आदमी की दिहाड़ी तो नहीं बढ़ रही या मुलाजिम की तनख्वाह तो नहीं बढ़ रही, ना इस दफा बढ़ी है, लेकिन चीजें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं जो उसके साथ से बाहर होती जा रही हैं। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इन चीज पे कंट्रोल करें। खुदारा ये रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं है, के बगैर गुजारा नहीं है। सब्जी फरोश का बच्चा हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा बेटे, ये अदरक क्या रुपए किलो है, हरी मिर्च आज क्या रुपए किलो है? अदरक 50 रुपए इसका नाम, हरी मिर्च 50 रुपए पाव है। अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले 60 रुपए पाव कहा था। और इसका नाम क्या है, वो ये वाली अदरक है, ये वाली हरी मिर्च 50 रुपए पाव है। दूसरी अदरक देसी है जो हरी मिर्च वो 60 रुपए पाव है। अच्छा, अदरक क्या रुपए किलो है? अदरक 140 रुपए पाव है। अभी आपने मुझे 160 रुपए पाव बताया। 140 ही बताई थी। अच्छा बच्चे, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। बहरहाल भावलपुर में जो सब्जी और सब्जियों के रेट में इजाफा हो चुका है। बहुत शुक्रिया महमूद, आपने अपडेट किया।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला चाकोड़े खानवाला में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी का तौदा गिर गया। तौदा गिरने से 2 मजदूर मिट्टी तले दबकर जाँ बहक हो गए। मिट्टी तले दबने वाले दोनों मजदूरों को मुर्दा हालत में निकाल लिया गया। रेस्क्यू 1112 ने ऑपरेशन के बाद दोनों लाशें THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी। जाँ बहक मजदूरों की शनाख्त फिदा हुसैन और अमीर बख्श के नाम से हुई। आपको अफसोसनाक खबर से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। जलालपुर पीरवाला चाकोड़े खान में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी का तौदा गिर गया है। तौदा गिरने से 2 मजदूर मिट्टी तले दब गए। मिट्टी तले दबने वाले मजदूरों के नाम फिदा हुसैन और अमीर बख्श बताए जा रहे हैं। कमिश्नर सरगोदा डॉक्टर फराह मसूद के खिलाफ एम्बुलेंस ड्राइवर्स का एबटाबाद में एहतजाज। एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने मुतादिद एम्बुलेंसेस के हूटर बजाकर एहतजाज किया। एम्बुलेंस ड्राइवर को हूटर बजाने पर कमिश्नर सरगोदा ने गिरफ्तार करवाया था। रोही पर खबर चलने के बाद गिरफ्तार ड्राइवर को रिहा कर दिया गया। दूसरी जानिब ड्राइवर हजरात ने कहा कि कमिश्नर ने हमारे साथ ज्यादती की। हमारे पास गाड़ी के तमाम कागज मौजूद हैं। हम जनाजा लेकर जा रहे थे। हूटर बजाने से कमिश्नर की शान में गुस्ताखी हो गई। हमारे साथी को बगैर किसी मुकदमे के 3 दिन तक थाने में बंद रखा गया। कमिश्नर सरगोदा डॉक्टर फराह मसूद के खिलाफ एम्बुलेंस ड्राइवरों का अहमदाबाद में एहतजाज जारी है। एम्बुलेंस ड्राइवरों ने मुतादिद एम्बुलेंसों के हूटर बजाकर एहतजाज किया है। एम्बुलेंस ड्राइवर को हूटर बजाने पर कमिश्नर सरगोदा ने गिरफ्तार करवा दिया था। रोही पर खबर चलने के बाद गिरफ्तार ड्राइवर को गुज़श्ता रात रिहा कर दिया गया था। दूसरी जानिब ड्राइवर हजरात का कहना है कि कमिश्नर ने हमारे साथ ज्यादती की। हमारे पास गाड़ी के तमाम कागज मौजूद हैं। हम जनाजा लेकर जा रहे थे। हूटर बजाने से कमिश्नर की शान में गुस्ताखी हो गई थी। हमारे साथी को बगैर किसी मुकदमे के 3 दिन तक थाने में बंद किए रखा। नीरी खान में सब्जी मंडी इलेक्शन के नतीजे का ऐलान कर दिया गया। मलिक हुसैन बख्श 122 वोट लेकर सदर मुंतखब हो गए हैं। सजाद करीम रिंद 122 वोटों के साथ जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। सीनियर नायब सदर तैमूर इकबाल मलिक काशिफ 122 वोट लेकर मुंतखब हुए हैं। अपडेट करेंगे इस हवाले से मोहसिन अल-मुल्क। मोहसिन बताएगा। इस वक्त सब्जी मंडी डेरा गाजी खान के इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। एक बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। मलिक हुसैन बख्श जो के सदर के उम्मीदवार थे वो इस वक्त जीत गए हैं ये इलेक्शन। और दीगर जो सीटें थी उसके हवाले से बताएं कौन कौन जीता है जी? सर सदर मलिक हुसैन बख्श साहब मुंतखब हुए हैं। नायब सदर तैमूर इकबाल मलिक काशिफ, जनरल सेक्रेटरी सजाद अहमद रिंद साहब, खजांची मलिक नदीम, वजीर अतलात मलिक सतार मलिक गुलाम फरीद सेवड़ा। ठीक है जी, हमारे साथ इस सदर जिन्होंने ये मेला जीता है वो हमारे साथ है। मलिक साहब कितनी खुशी है आप जीत गए 12 साल बाद। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, ये मैं सरवर वाली पर मंडी कामयाब करूं, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। जीतने के बाद और क्या क्या करेंगे? भाई ये काम हो जाए हमारा बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला हमारा बड़ा दे। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह। हमारा ये 12 साल के बाद मोहतरम हाजी नसीर आगा साहब की क़यादत में सरपरस्ती में इंतहाई साफ और शफाफ इलेक्शन हुए हैं और ये इनको बहुत बड़ी बड़ा इनका किरदार रहा है। ये ख्वाब देखते थे कि ऐसा भी दिन आ गया? हाँ बिल्कुल जी। कभी सोचा था ऐसा होगा? बस ये हो गया। खुश है सारे, खुश ये ना अपना जो ये पहले खुद साख्ता सदर नाम नेहाद सदर थे ये लोग। यहाँ ये खुद साख्ता सदर और नाम नेहाद काम इधर नहीं इन लोगों के 6 आदमी कमरे में बैठ गए। भाई जी आर्जे है ये कबीना को मुबारकबाद होवे इंशाअल्लाह भरपूर तरीके नाल सरवार वाली मंडी बने सन। भरपूर तरीके नाल मेंबर नाल खलूस रखसन। 12 साल तो जलील है, 12 साल तो ख्वार है। अल्लाह पाक क्या हम लोग का सारा एक मकसद है मंडी बनाना, मुल्तान रोड पे बनाना, सखीर रोड पे पहले भी खिलाफ था, अभी भी आइंदा भी रहेगा। ठीक है जी। बेहतर मौसम मुल्क आपका शुक्रिया। ढोल बजाकर जो शहनाइयां बजाकर जो है वो खुशी का इजहार किया जा रहा है। 12 साल बाद इलेक्शन हुए हैं। पीडीएम रहनुमाओं का मुल्तान गुलगश्त गोलबाग पर एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मुजाहिरीन का पीडीएम कारकुनान के खिलाफ दर्ज मुकदमात खारिज करने का मुतालबा। मुजाहरे में साबिक एमएनए शेख तारिक रशीद ज़लई मुल्तान अमीर जो JUI फेम मौलाना रियाजुल हक कासमी और दीगर रहनुमा मौजूद थे। अपडेट करेंगे इस हवाले से अली रियाज। अली बताएगा।
جی بالکل میں سے موجود ہوں ملتان کے علاقے گلگشت گول باغ میں، اور یہاں پر پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے زیر اہتمام یہاں پر، جس میں سابق رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون JUIFA کے رہنما بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کی جانب سے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دکھایا جائے کہ جو اگلا جلسہ پی ڈی ایم کو جو ہوگا اس میں مکمل طور پر تیار ہوگا، ملتان کی عدد اس میں شامل ہے۔ مجھے تفصیلات جانتے ہیں سابق MNA موجود، ان سے پوچھیں سر کیا کہنا چاہیں گے، کیا آپ کے جوش و جذبے اور اگلے جلسے کے متعلق کیا اقدامات ہیں ملتان کی قیادت کے؟ جی مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ملتان والوں کا جوش اور جذبہ آپ نے 30 تاریخ کو دیکھ لیا تھا، اور آج بھی آپ نے دیکھ لیا جوش اور جذبہ، اور یہ جوش اور جذبہ ایک ہر اس محب وطن پاکستانی کا ہے جو اپنے ملک سے پیار کرتا ہے، اور انشاءاللہ PDM کے پلیٹ فارم پہ ہم سب لوگ پورے طریقے سے پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پورے جوش اور ولولے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم لاہور پہنچیں گے۔ وہ جلسہ مسلم لیگ نون کروا رہی ہے، مسلم لیگ نون اس کی ہوسٹ ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کس انداز میں لوگ وہاں پہ۔ یہاں ملتان میں جلسہ تو اس کو جو ہوسٹ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تھا، اور یہاں پر رہنما کہنا جو لاہور میں جلسہ ہوگا اس کی جو قیادت ہے اس کو ویلکم کریں مسلم لیگ نون کے، یہاں پر JUIFA کے رہنما موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے، کیا احساسات جذبات ہیں آپ کے؟ میں مطالبہ کرتا ہوں PDM کے تمام جماعتوں کے قائدین اور کارکنان یہ مطالبہ کرتے ہیں جو جھوٹی FIR کاٹی وہ ختم کی جائیں 24 گھنٹے کے اندر، ورنہ ہم اگلا احتجاج ملتان کے ہر چوک پر کریں گے، اور لاہور کے جلسے میں میرا ہر کارکن PDM کا ہر کارکن لاہور کے جلسے میں جائے گا، اور اس جلسے کے بعد انشاءاللہ یہ نالائق اور نااہل حکومت انشاءاللہ چلتی نظر آئے گی۔ جی مطالبات یہ کیے جا رہے ہیں یہاں پر PDM شرکت کریں گے۔ بہت شکریہ علی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ دوسری جانب ملتان میں PDM کے جلسے میں تشدد اور غیر قانونی گرفتاریوں کے خلاف جمعیت علماء اسلام فے کا احتجاج، بات کریں گے اس حوالے سے محمود ظہیر سے۔ محمود کہیے گا۔ جی ملتان کے جلسے میں تشدد اور احتجاج کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کال دی تھی کہ اب ہم ہر جگہ پر اس حوالے سے احتجاج کریں گے، جلسے کریں گے، تو اس وقت JUIFA بہاولپور میں جلسہ یعنی کہ احتجاج کر رہی ہے۔ چوکفارہ پہ اس وقت ہم موجود ہیں، امیر ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری غلام یاسین صدیقی صاحب۔ کیوں کر رہے ہیں احتجاج؟ اس لیے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک ہے، اور اس میں ہر ایک کو حق ہے اپنے مطالبات کے لیے، اپنے تقاضوں کے لیے وہ احتجاج کرے، اور سیاسی جماعتیں احتجاج کرتی چلی آئی ہیں، یہ ہمارا حق تھا۔ تو جب یہ اعلان ہوا تو اس کے بعد یعنی ملتان کے جلسے سے پہلے 2 دن پہلے اور بلکہ 1 ہفتہ پہلے مسلسل انہوں نے اپنا گھروں کے اندر چھاپے مارنا، مدارس پر چھاپے مارنا، مساجد میں چھاپے مارنا، چار دیواری اور چادر کی انہوں نے اپنی کھلا جو ہے انہوں نے بے حرمتی کی ہے۔ تو لیکن حکومت تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، پولیس کہتی ہے ہم نے کہیں بھی چھاپے نہیں مارے۔ یہ بہاولپور جیل سینٹر جیل سے ہی 30-35 ساتھی رہا ہوئے یعنی جلسے کے بعد، اور خیرپور ٹامی والے کے ہمارے میرے ساتھ قریب ہیں مولانا صدیق طارق صاحب، ان کو گرفتار کیا گیا، اور پورے ضلع کے اندر مختلف مقامات پر گرفتار بھی کیا گیا، اور لوگوں کے گھروں کے اندر چھاپے میں مارے گئے۔ چلے وہ ہو گیا، اب احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملتان کے جلسے میں کہا تھا ہم احتجاج کریں گے تشدد ہونے والے تشدد کی وجہ سے، کیا اس وجہ سے احتجاج کریں؟ ہاں احتجاج اس لیے کر رہے ہیں آئندہ کے لیے اس طرح کے اقدام نہ کیے جائیں۔ ہم ملک کے شہری ہیں اور پرامن شہری ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے یہ جو ہم نے کیا تھا، اور آگے 13 دسمبر کو لاہور کا جو پروگرام ہو رہا ہے اس کے لیے بھی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ امید ہے حکومت اس میں رکاوٹ نہیں بنے گی، اور چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال نہیں کرے گی۔ دسمبر کو بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے انشاءاللہ بھرپور۔ جی اب یہ آپ کو دکھا سکتے ہیں میرا کیمرامین یہاں پر جو طلباء ہیں اور جو قریبی ساتھی ہیں اور جو JUIFA کے باقی عہدیداران ہیں وہ تمام لوگ اس وقت یہاں پر احتجاج میں شامل ہیں۔ کارکنان احتجاج میں شامل ہیں، مظاہرہ کر رہے ہیں۔ محمود ظہیر آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ روڈ پکا کے نواحی علاقے بستی عرب میں ایک روزہ علی حسن فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات جانیں گے عاشق حسین قریشی سے۔ جی عاشق۔
जी बिल्कुल, केरोड़ पक्का के नवाई इलाके बस्ती अरब में एक रोज़ा अली हसन मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें जनूबी पंजाब बार से आए हुए मरीजों को यहाँ पर मुफ्त भी जो है यहाँ पर उनका चेकअप किया जा रहा है और अद्वियात जो है वो भी दी जा रही हैं। इस कैंप के इंचार्ज जो है जना हॉस्पिटल लाहौर के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सैयद हसन रज़ा शाह साहब मसद मौजूद है। मजीद हम उनसे बात करेंगे। जी सर, बताइएगा मौजूदा जो कोरोना की दूसरी लहर रही है उस हवाले से शहरों को क्या एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए और सर्दी के हवाले से जो मौसमी बीमारियां उस हवाले से क्या एहतियात बरतनी चाहिए? जी शुक्रिया। जिस कोरोना बहुत हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है और उसके लिए सबसे जो आसान और जिस पे कम खर्च जो है वो यही है कि हम इसको सोशल डिस्टेंसिंग करें और जब हम किसी गैदरिंग में जाएं तो मास्क पहने, अपने हाथ बार बार धोएं और बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पे जहाँ पे डर हो मेल मिलाप को तो ग्लव्स पहने। और दूसरा जो है खुदा ना खास्ता अगर खांसी होता है, बुखार होता है और उस सूरत में आप डॉक्टर से मशवरा करें। और दूसरा जो सर्दियां जो हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हो सकती हैं हमारे बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए और सर्दियों में हर सूरत में हमें हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग दोनों नमूनिया का शिकार हो सकते हैं। तो वो बगैर गर्म कपड़ों के सर ढांपे हाथ और उनको अपने आप को छाती को महफूज किए वो बाहर ना निकलें, गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, गैर जरूरी सफर ना करें, हाथ धोएं और आंखें भी साफ रखें। बहुत शुक्रिया आशिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यजमान में 11वीं सालाना ख्वाजा फरीद मेले पर ऊंटों के रक्स का एहतमाम किया गया। मेले में खूबसूरत ऊंटों की नुमाइश और रक्स पेश किया गया। अपडेट करेंगे इस हवाले से वसीम अली। चोलिस्तानी सकाफत को जिंदा करते हुए आज बाबा फरीद चोलिस्तानी ऊंट मेले का इनेकाद किया गया है, जिसमें जो चोलिस्तानी ऊंट हैं, चोलिस्तानी सकाफत है, उनके रक्स भी जारी हैं और ऊंटों की दौड़ भी जारी है। और ये चोलिस्तानी सकाफत को जिंदा किए हुए ये आज इसका सालाना 11वां मेला है, जिसके मेहमान खुसूसी चौधरी बिशारत अली रंधावा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते से बताइएगा कि आज चोलिस्तान के सहराओं में जंगल में मंगल का समय है और ऊंटों के रक्स जारी है, क्या कहेंगे इस मेले के हवाले से? देखिए जी, ये तो एक बहुत बड़ा एक इवेंट है हमारे इस इलाके का, चोलिस्तान का, क्योंकि ये हमारी यहाँ की सकाफत है, चोलिस्तान की सकाफत है। ऊंट आपको पता है कि ये सहरा का जानवर है और ये एक मेला जिसमें बहुत सारे लोग हमारे चोलिस्तानी मकामी शामिल हैं, जिनकी ये बहुत बड़ी काविश है, जिसमें हाजी लाल बख्श साहब तशरीफ़ रखते हैं, यहाँ जाम साजिद साहब हैं, बाकी अफजल साहब हैं, नज़र साहब हैं, बाकी सारे दोस्त हैं यहाँ मकामी जो हैं। ये इनकी काविश और कोशिश से हर दफ़ा जो है ना ये 11वां मेला है जो लोगों को यहाँ जमा किया जाता है और ये एक मेले का इनेकाद होता है जिसमें लोगों को एक बहुत अच्छी और सकाफती तफरीह देखने का मौका मिलता है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी यहाँ चोलिस्तान की सकाफत है जो अभी तक जिंदा है दोस्तों की वजह से, और मैं इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि ये इनकी बहुत बड़ी काविश है। जी बिल्कुल, मुबारकबाद। सकाफत जिंदा है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। सिंधी सकाफत की बात करेंगे। सिंधी टोपी अजरक का दिन जहां सिंध भर में मनाया जा रहा है, वहीं खानेवाल में भी सिंधी सकाफत की तकरीब मुनाकिद की गई। शुरका ने सिंधी टोपी अजरक पहनकर रक्स भी किया। तकरीब में MPA शाहिदा मलिका, असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल ने शिरकत की। तफसीलात जानेंगे नदीम मुगल से। नदीम, बताइएगा किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है? सिंध की सकाफत का दिन सिंधी टोपी अजरक का दिन जहां सिंध भर में मनाया जा रहा है, वहीं सिंधी भाइयों से इजहार मोहब्बत के लिए खानेवाल में भी सिंधी टोपी अजरक के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई है और उनसे इजहार मोहब्बत की गई है। जिस तकरीब में MPA शाहिदा मलिका साहब ने शिरकत की, असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल बख्तियार इस्माइल साहब और चौधरी हारून एडवोकेट साहब और तमाम सिविल सोसाइटी के दीगर लोगों ने भी इसमें शिरकत की है। तो मजीद हम बात कर लेते हैं MPA शाहिदा मलिका साहब से मौजूद हैं। जी बताइएगा, आज सिंध से इजहार यकजहती के लिए अजरक टोपी का दिन है, इस हवाले से सकाफत के हवाले से मोहब्बत का इजहार किया, तो क्या मैसेज देंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब लोग यहाँ पे सिंध की सकाफत के साथ अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए इकट्ठे हुए हैं और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम सब ने वही कपड़े पहने हुए हैं जो सिंधी पहना करते हैं। और आप यकीन कीजिए कि सिंध की सकाफत में सिंध के लिबास, सिंध की टोपी, सिंध के ज़ुबान, सिंधियों की ज़ुबान, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी मेज़बानी जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन है। पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ को समझा जाता है और इंशाअल्लाह ताला अब उनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि हम चारों सूबे जो है हम इकट्ठे हैं और हम जो है एक दूसरे के पाकिस्तान का हिस्सा हैं और पाकिस्तानी जो जिस जगह पे भी है, वो चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो बलोची हो, जो भी हो वो पाकिस्तानी है और अपने आप को पाकिस्तान ही कहना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।
जी, पाकिस्तानियों के दिल में चारों सूबों की मोहब्बत, पाकिस्तान धड़कता है। तो मजीद बात कर लेते हैं असिस्टेंट कमिश्नर से। सर, आज सिंध की सकाफत का दिन है और आपने भी वही रंग पहनकर एक मोहब्बत का पैगाम दिया है, तो मजीद सिंधी भाइयों के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या कहें? जी, चाहे आप सिंध में रहते हैं या नहीं रहते हैं, जो सिंध की पहचान है टोपी अजरक, वो हर जगह जो है पहनी जाती है और इसे जो है होन किया जाता है। इसी सिलसिले में जो है आज यहाँ के जो सिविल सोसाइटी ने जो इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है वो जो है काबिल सताइश है, और इसी सिलसिले में हमने भी सिंधी टोपी अजरक पहना हुआ। जी, सिंधी टोपी अजरक पहना हुआ है, आप भी खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, तो क्या मुख्तसर क्या पैगाम दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे बड़ा पैगाम क्या हो सकता है कि हम सब पाकिस्तानी हैं और आज सिंध की सकाफत का जो अजरक और सिंधी टोपी से जुड़ी हुई है, आज हमने पंजाब के लोगों ने ये पैगाम दिया है कि हम सिंध, बलूचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, हम सब जो पाकिस्तानी हैं, हम सब एक हैं। हमारे रंग और अलग हो सकते हैं, हमारी ज़ुबान अलग हो सकती है, लेकिन हमारी कौमियत और वो एक ही है, और वो है कि हम सब पाकिस्तानी हैं। और मैं आज पाकिस्तान जिंदाबाद का पैगाम देता हूँ। जी बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुल्तान सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक की अपने कैंप ऑफिस में खुली कचहरी। डॉक्टर अख्तर मलिक ने खुली कचहरी में अवामी मसाइल सुने और उनके हल के अहकाम जारी किए। इस मौके पर सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने कहा कि अवाम के बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए पुरअज़्म है। इस मौके पर मलिक अब्दुर्रऊफ आराई, राना इमरान शमशाद, इकबाल अरबी, हाजी मोहम्मद अता, हक नवाज यूनुस भी मौजूद थे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से तलबा और तालिबात के बेफॉर्म डेटा जमा कराने का मामला। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में स्कूल सरबराहान के वालिदैन के बच्चों का बेफॉर्म जल्द से जल्द जमा करवाने की हिदायत कर दी गई। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं अलिशबा आसिफ। जी अलिशबा। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में तमाम स्कूल के जो सरकारी स्कूल के सरबराहान हैं, उन्होंने बच्चों के घर, तालिब इल्मों के घर फ़ोन कॉल्स के जरिए बार बार ये पैगाम भिजवाया है कि बच्चे जो हैं अपना बेफॉर्म जमा करवाएं। और वालिदैन को अब खसूसी तौर पर कहा गया है कि अगर कोई भी वालिदैन अपने बच्चे का बेफॉर्म नहीं जमा करवाएंगे तो वो स्टूडेंट जो है किसी भी स्कॉलरशिप का हकदार नहीं होगा, उसकी सारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएंगी। कल से मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूल प्रिंसिपल हैं वो वालिदैन से कांटेक्ट करेंगे और जो अपना बेफॉर्म लाता जाएगा और जिसका नादरा में पेंडिंग है बेफॉर्म बनाने के हवाले से डाटा तलब कर लिया गया। अलिशबा आपका शुक्रिया। गवर्नमेंट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर का मुल्तान में इजलास हुआ है। इजलास मकामी स्कूल में सूबाई सदर पैक्ट पंजाब काशिफ शहजाद चौधरी की सदारत हो रहा है, जिसमें असातिज़ा के मसाइल और टीचर्स तंजीम के मसाइल पर बात की जा रही है। शुजाबाद के प्रेसिडेंट जनाब तारिक इजाज साहब हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और सिटी के हमारे सदर हैं मोहम्मद इमरान साहब, और सदर के जो सदर हैं, हमारी चूँकि 4 तहसील्स हैं, जलालपुर, पीरवाला, शुजाबाद और सिटी मुल्तान और सदर, तो सदर के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुजाहिद साहब, तो वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। और इससे हमारी तमाम क़यादत जो इस वक्त मौजूद है, उनमें चंद लोग जो मसरूफियत की बिना पे नहीं आ सके, उनको भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें फ़ोन पे इसको फर्स्टली हमें इन्फॉर्म किया कि हम इस वजह से नहीं आ सके। तो बाकी यही है कि हमारे जो दोस्त इकट्ठे हुए हैं, तो सारा जो ये सिस्टम है, ये हमारी पैक्ट को एक मुनज़्ज़म बनाने के लिए, और ये पैक्ट ने तो वैसे साबित कर दिया है कि वाकई एक जमात निकल कर हमारी जो सामने आई है। इस वक्त मैं हैरान होता हूँ कि कोई भी एहतजाज लाहौर के लिए कॉल होता है तो इधर इंटेलिजेंस के लोग हैं या स्पेशल ब्रांच के लोग हैं, वो मुझे फ़ोन कर रहे होते हैं कि सर आपका एहतजाज है। तो बाज़ दफ़ा हम उसमें इनकार करते हैं कि ये हमारा एहतजाज नहीं है। यहाँ तक इसकी मकबूलियत हो चुकी है कि कोई भी जमात जो है वो इतना बड़ा एहतजाज जो है, जब भी कोई अनाउंस हो रहा है, उनका यही मकसद, उनका यही मतलब होता है, या उनकी जो आला अफसरान तक जो उनके अल्फाज पहुँच रहे होते हैं कि ये पैक्ट ही होगी, पैक्ट पंजाब ही होगी, जिन्होंने ये एहतजाज जो है ना वो तरतीब दिया है। लिहाजा इन्हीं के जो कारकुनान हैं उनको रोका जाए, ताकि हमारी जो इधर आकर बेइज्जती होगी या हम जो इनके मुतालबात, जायज़ मुतालबात जो होते हैं, वो भी नहीं हम मान रहे होते, तो इसलिए इनको किसी न किसी तरीके से रोक लिया जाए। सबसे पहले हमें शुक्रगुजार होना चाहिए पैक्ट का जो बनी
اور جس نے ہمیں دنوں کے اندر وہ بلندیاں دکھا دی جو آج تک پنجاب کی ہسٹری میں کوئی بھی جماعت نہیں دکھا سکی. اور ان میں سب سے اہم روہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.